वंदना माता जी, स्टार्ट कर लीजिए माता जी। ओम अज्ञान यहीं से करना है माता जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु ये विचय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाशादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच वंदना माता जी। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलभावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियोलुखलभावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुःश्वसकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितत्रैव दामोदरं भक्तिबद्धाम् मुहुःश्वासकं पतिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिवतम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षामधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं देव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये
इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्मृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनश्चाभिरास्तामालं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्य कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धं मुद्रैव यद्वत् त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो रधितायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् थैंक यू सो मच फाल्गुनी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे मॉर्निंग भागवतम रीडिंग वाला टाइम है, पर आज से हम लोग सैटरडे को पढ़ने वाले हैं चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। पहले थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बुक पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा रीड करते हैं चैतन्य चरितामृत को। पढ़ने के लिए हैंड रेज कर दीजिए। और स्नेहलता माता जी आ गए हैं क्या? हाँ, पढ़वाने के लिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। वसुंधरा माता जी, वंदना गुप्ता माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पर प्रस्तुत की गई भगवान चैतन्य की शिक्षा एवं भगवत गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के व्यावहारिक प्रदर्शन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि हर व्यक्ति को उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसे शरणागत को वचन देते हैं कि वे तुरंत उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। अपने ऊपर पूर्ण विस्तार क्षीरोदकदायी विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए पहले से ही उत्तरदायी है, लेकिन यह पालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों का दायित्व
अपने ऊपर ले लेते हैं, तब वे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। शुद्ध भक्त वह आत्मा है जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता को शरणागत होता है या एक पशु अपने मालिक को, शरणागति में मनुष्य को भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, एकमात्र भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहना चाहिए, भगवान की इच्छा से पृथक कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए तथा अपने आप को सदैव विनीत एवं दीन समझना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इन 6 निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शरण में आए, किंतु संसार में अज्ञानी तथा कथित विद्वान इन निर्देशों को ठीक से समझ नहीं पाते और जनता को प्रेरित करते हैं कि वे उनका बहिष्कार करें। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे मेरे दिव्य धाम में प्राप्त कर सकोगे। भगवत गीता 9.34। किंतु ये आसुरी विद्वान जनता को भगवान की शरण में न ले जाकर उसे निर्विशेष, अव्यक्त, नित्य, अजन्मा सत्य की ओर जाने के लिए भ्रमित करते हैं। निर्विशेष मायावादी विचारक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि परम सत्य का आखिरी लक्षण यह है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदि कोई सूर्य को यथारूप में जानना चाहता है तो पहले उसे सूर्य की धूप का अनुभव करना होगा, फिर सूर्य ग्रह का, और फिर यदि वह इस ग्रह में प्रविष्ट होने के लिए शक्तिमान बनता है तो वह सूर्य के अधिष्ठाता देव को आमने सामने देखने का शुभ अवसर प्राप्त कर सकता है। ये मायावादी विचारक अल्प ज्ञान के कारण ब्रह्मा तेज से आगे नहीं जा पाते, जिसकी तुलना सूर्य की धूप से की जा सकती है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के असली मुख का दर्शन करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मा के ज्वलमान तेज को भेदना होगा। हरे कृष्णा इसलिए माता जी। भगवान कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। रक्षा माता जी आप रीड कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे इसलिए भगवान चैतन्य ब्रजराज के पौष्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान की यही परम प्रकृति है। भगवान चैतन्य यह भी सिखलाते हैं कि पूर्णतः वे सर्वोच्च स्तर की पूजा की सर्वोच्च विधि ब्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई विधि है। ये सुंदरियां, गोपियां किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से सहित होकर कृष्ण के मात्र प्रेम करती हैं। भगवान चैतन्य यह भी सिखाते हैं कि श्रीमद् भगवत दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल द्वारा की गई शिक्षाओं के समान है। यह प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने की शिक्षा देती है। किसी शून्य या निराकार का ध्यान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब योगासन के अभ्यास के बिना ही भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान किया जाता है, तब ऐसा ध्यान पूर्ण समाधि कहलाता है। इस प्रकार ध्यान पूर्ण समाधि होता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय के अंत 6.47 में की गई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में से सर्वोत्तम योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ध्यान करने के साथ प्रेम के साथ करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रामेश्वरी देवी दासी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान चैतन्य ने जन समूहों को अचिंत्य भेदाभेद तत्व रूपी सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें परमेश्वर को उनकी सृष्टि से एक ही साथ एक और भिन्न माना जाता है, उपदेश दिया कि इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करना वही सबसे व्यवहारिक विधि है। उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान का पवित्र नाम भगवान का शब्दावतार है और चूंकि भगवान परम पूर्ण है,
अतएव उनके पवित्र नाम एवं उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान का पवित्र नाम के जप के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है उसे विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है: अपराध युक्त अवस्था, नामाभास अवस्था तथा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। जबकि अपराध युक्त अवस्था में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है, किंतु दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा मिल जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित होता है तब वह सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी कि मनुष्यों के लिए यही सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। समस्त इंद्रियों के मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन। अतएव सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना होगा। मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है, जो मनुष्य को चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कलुष। यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम, उनका गुण, रूप, लीला, पार्षद, साज सामग्री यानी परिकर पर स्थिर रहता है तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। भगवत गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सूंघना, भगवान के कार्यों में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर क्रुद्ध होना आदि सम्मिलित है। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवत गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। भगवत गीता 2.39। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति बस या व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्प ज्ञानियों के लिए है। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहता है, किंतु अंततः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाता है। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। फाल्गुनी माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में बुरी तरह से लिप्त है। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकता, प्रत्युत वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता, प्रत्युत बच्चे को बेहतर कार्यों में लगाकर उसे निरर्थक कार्यों में लगने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार योग के 8 नियम अष्टांग योग द्वारा इंद्रिय कार्यों का बलपूर्वक निरोध तो निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाता है। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह विज्ञान परम पूर्ण है। शुष्क मानसिक चिंतक ज्ञानी अपने आप को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वह उन्हें विषय भोगों की ओर खींच ले जाता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं रहता। अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है और भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यवहारिक विधि की शिक्षा देते हैं।
संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वम्भर नाम से विख्यात थे। विश्वम्भर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन करने वाला। यही पालनकर्ता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन के मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक है। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वदान्य दाता है। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आगार है। जैसी कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं कृष्ण है और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य है। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न है। हरे कृष्णा माता जी। अंजलि माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्धजीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ व क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती हैं। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो बहुबंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के द्योतक हैं। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता, जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। ओम तत्सत। श्री भक्ति वेदांत स्वामी 14 मार्च 1968, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, न्यूयॉर्क। हरी बोल। थैंक यू सो मच। आज इतना ही रखते हैं रीडिंग। हमने स्टार्टिंग करके प्रस्तावना पढ़ ली। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कार्तिक का ये महीना चल रहा है। बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, बहुत पवित्र महीना कार्तिक का, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हुई है और श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा हुई है, जिसके कारण कार्तिक से अब हमने चैतन्य चरितामृत भी पढ़ना शुरू किया है। चैतन्य चरितामृत बहुत समय से सुना है कि पढ़नी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हफ्ते में एक बार चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, और जैसे हमारा नित्यम भागवत सेवया चल रहा है, ऐसे कम से कम साप्ताहिक रूप से पढ़ के ही हम चैतन्य चरितामृत को समझने का प्रयास करेंगे। कितना मालूम है पहले से आप सभी को चैतन्य चरितामृत के बारे में? कौन है चैतन्य चरितामृत? किन्होंने रचना किया है? इनके ऑथर कौन है? कृष्णदास कविराज। माधुरी माता जी को पता है, और किसी को? यस, फाल्गुनी प्रिया। माता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु की जो चरित्र है, उसकी जो घटनाएं हैं जो अमृत के समान है, उनको उनका पान करना। चैतन्य चरितामृत तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन इस ग्रंथ में आता है। तो इसके अलावा 2 अन्य ग्रंथ भी हैं जिसमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है। कौन से हैं वो 2 ग्रंथ?
चैतन्य चरितामृत के अलावा? कौन से 2 अन्य ग्रंथ हैं जिनमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है? ये तो हमने माता जी, पहले डिस्कस किया है। एक तो माधुरी। एक तो चैतन्य भागवतम है। और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। नहीं, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। और मदर जी श्री कृष्णा बुक है ना प्रभुपाद शिक्षा जी की, शतकम। उसमें भी है कुछ स्टार्टिंग में जो 3 चैतन्य महाप्रभु का है। ग्रंथ हैं विशेष रूप से। अच्छा मदर जी। तीसरा ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा नहीं। 3 ग्रंथ जिनमें महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन हुआ है वो ग्रंथ है चैतन्य मंगल। ग्रंथ मतलब ये जैसे हम पूरा एक डिटेल बुक है। जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं वो तो श्री प्रभुपाद ने एक कंसाइज एक छोटी समरी जैसी लिखी है महाप्रभु की शिक्षाओं की। हम बात कर रहे हैं कि महाप्रभु की लीलाएं हमको कहाँ पे पढ़ने को मिलती है। तो 3 ग्रंथों में वर्णन हुआ है मुख्य रूप से चैतन्य मंगल, जो कि किन्होंने लिखी है पता है? नहीं, चैतन्य मंगल लिखी है लोचन दास ठाकुर ने। ये वो डिवोटीज है जो महाप्रभु के समय में हुए थे, उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने। उसके बाद चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत तो पता होगा किन्होंने रचना? वृंदावन दास ठाकुर ने। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की विशेष रूप से बाल लीलाएं जो है और गृहस्थ जीवन की जो लीलाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसके बाद चैतन्य चरितामृत जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत किन्होंने लिखी है? कविराज दास कृष्णराज कविराज। क्या है पूरा नाम? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हाँ, ये याद रखना है। चैतन्य चरितामृत लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कर दिया था, पर उन्होंने सिर्फ बचपन की लीलाएं और गृहस्थ लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया था। बाद में उन्होंने ग्रंथ बहुत बड़ा होता जा रहा था, तो उन्होंने जो बाद की लीलाएं हैं विशेष रूप से संन्यास के बाद की लीलाएं, उनको उन्होंने शॉर्ट में वर्णन किया। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी रहते थे वृंदावन में। ये तब की बात है जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम जा चुके थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी और अन्य गोस्वामी वृंदावन में उनके निर्देशों के अनुसार कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय हो चुके थे लगभग 88 इयर्स की या 90 इयर्स के। 88 साल के लगभग उनकी आयु हो गई थी। धीरे धीरे करके सारे ये जो हमारे गोस्वामी है ये भी बहुत वृद्ध हो गए थे और अब ऐसा लगने लगा था कि महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, क्योंकि और तो कोई लोग मिले नहीं है ना महाप्रभु से, ये हमारे षट गोस्वामी मिले थे, वो महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो अब ये चर्चा हुई कि किस प्रकार आगे के भक्तों को पता चलेगा महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। तो सभी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से निवेदन किया कि आप क्योंकि महाप्रभु के संग में रहे हैं तो आप उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। अब ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऑलरेडी उस समय 90 इयर्स के आसपास इनकी एज हो गई है। इनको सुनाई देना भी कम हो गया था, दिखाई देना भी कम हो गया था, इनके हाथ भी कांपने लगे थे। तो
ये सारा ये बातें खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें अपनी चैतन्य चरितामृत में आगे लिखेंगे, जब हम लोग रीड करेंगे तब आएंगी। उनको थोड़ा मन में भय था, संशय था कि किस प्रकार वो इतने विशाल ग्रंथ को लिख पाएंगे, जब अभी हाथ भी ठीक से नहीं चलते, सुनाई भी नहीं देता। पर क्योंकि वैष्णव निवेदन कर रहे हैं, तो वैष्णवों का आदेश भी उनको पालन करना है, वो उसको भी ठुकराना नहीं चाहते। तो वो अपने हृदय में ये प्रार्थना लेकर कि इस प्रकार वैष्णवों ने मुझसे निवेदन किया है सेवा के लिए, वो गए राधा मदन मोहन मंदिर। राधा मदन मोहन जी जो कि अभी करौली में है, पर पहले वो वृंदावन में ही थे। राधा मदन मोहन जी के सामने उन्होंने प्रार्थना की कि उनको इस ग्रंथ की रचना करनी है। और राधा मदन मोहन जी के गले में जो माला थी वो प्रसाद के रूप में गिर गई। पुजारी ने वो माला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दी, और वहां जितने भी भक्त थे उन्होंने हरि बोल का उच्चारण किया। और तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को लगा कि हाँ, अब उनको भगवान ने सहमति दे दी है, भगवान की कृपा मिल गई है, और तब जाके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया। हम लोग इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हमको 4 बुक्स पढ़ने पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। कौन कौन सी है 4 पुस्तकें जो प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी डिवोटीज को पढ़नी चाहिए? श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् गीता। भगवद गीता और भक्ति चैतन्य भक्ति हाँ, रसामृत। भक्ति रसामृत। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो उपदेश दिए हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता है, या भगवान की वाणी भगवद गीता है। उसके बाद जो भगवान के कार्यकलाप हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो श्रीमद् भागवतम। और भगवान का जो मन है ना, कि भगवान हृदय में क्या चाहते हैं, भगवान का मन जो है वो चैतन्य चरितामृत है। तो चैतन्य चरितामृत बहुत गूढ़ है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत डीप है ये भी भक्त कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएट स्टडी है। ग्रेजुएट यानी मतलब फर्स्ट लेवल है भगवत गीता। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट यानी सेकंड लेवल जो है वो होते हैं, वो कहा जाता है श्रीमद् भागवतम को। और उसके बाद पीएचडी जो है कि और डिटेल में जो जानना चाहते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, पीएचडी या सबसे हायर लेवल जो है वो कहा गया चैतन्य चरितामृत को। और भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए कही गई रूल बुक। रूल बुक यानी वो पुस्तक जिसमें हमें नियम दिए गए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत बहुत विशेष ग्रंथ है। महाप्रभु की लीलाएं जो है उनसे हमें पता चलता है कि वास्तव में भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अब कोई कोई डिवोटीज बोलते हैं कि जब पहले श्रीमद् भगवद गीता पूरी पढ़ के खत्म कर ले, फिर भागवतम पूरी खत्म कर ले, तब जाके हमें चैतन्य चरितामृत पढ़नी शुरू करनी चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद यूएसए गए थे तो अपने साथ भागवतम लेके गए थे, और फर्स्ट कैंटो उनका हो गया था भागवतम का। यूएसए जाने के बाद उन्होंने कुछ और बुक्स का ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। भगवत गीता उन्होंने ट्रांसलेट किया, भागवतम का उन्होंने कमेंट्री लिखना, ट्रांसलेशन करना शुरू किया। पर जैसा कि यहाँ पे डेट लिखा है ना, 14 मार्च 1968, यानी इस्कॉन बना 1966 में, और उसके सिर्फ 2 साल के बाद ही श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पे भी कमेंट्री लिखना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे हमें डेट मिलती है, ये प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी फॉरवर्ड होता है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ना वेट नहीं किया, उन्होंने इस सीक्वेंस में इंतजार नहीं किया कि पहले श्रीमद् भगवद गीता पूरी हो जाएगी, फिर भागवतम पूरी कर लेंगे, फिर जाके चैतन्य चरितामृत पे कमेंट्री लिखेंगे। क्योंकि ये बात बहुत सारी डिवोटीज को शायद पता है, नहीं पता है कि भागवतम पे कमेंट्री श्रील प्रभुपाद पूरे 12 स्कंद नहीं लिख पाए थे।
कहाँ तक श्रील प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य भागवतम के? माता जी 10th कैंटो तक। 10th कैंटो, 10वें स्कंद तक श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं हमको, और फिर प्रभुपाद भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद को ऐसा अंदेशा था कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो मुझे जितना ज्यादा अधिक से अधिक जो भक्तों को सहयोगी शास्त्र है वो मुझे प्रदान करने हैं। तो प्रभुपाद ने, अगर प्रभुपाद चाहते तो चैतन्य चरितामृत को बाद में फिनिश करते, पहले भागवतम लिख के पूरा 12 स्कंद पूरा कर लेते, फिर चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन कमेंट्री लिखते। पर श्रील प्रभुपाद ने भागवतम से पहले 1974 में उन्होंने चैतन्य चरितामृत को पूरा फिनिश करके पब्लिश कर दिया था। यानी चैतन्य चरितामृत एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भागवतम से भी पहले उसका कमेंट्री लिख के पूरा किया कि भक्तों को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। अभी तक हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, मैंने खुद नहीं पढ़ी, आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अब हम लोग साथ में मिलके चैतन्य चरितामृत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम सभी को महाप्रभु की कृपा याचना करनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद की कृपा याचना करनी चाहिए कि हम इस ग्रंथ को पूरा पढ़ पाए। तो ये ग्रंथ महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात प्रभुपाद ने ये प्रस्तावना में समझाई है। जैसा मैंने कहा, प्रभुपाद कहते थे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और प्रभुपाद से पहले जो हमारी गुरु परंपरा है उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनसे पहले जो है ये ग्रंथ लुप्त ही हो गया था लगभग। चैतन्य चरितामृत की रचना की कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और उसके बाद कई सालों तक इस ग्रंथ का कहीं अता पता ही नहीं था। बंगाली में क्योंकि उन्होंने लिखा था, तो बंगाल के बाहर बहुत ज्यादा इसका प्रचलन नहीं हुआ था, और बंगाल के अंदर भी कोई कोई भक्तों, क्योंकि पहले ऐसे मास पब्लिकेशन तो होता नहीं था किताबों का, ऐसे तो होता नहीं था कि एक साथ 1 लाख कॉपीज बन गई और सबको बट गई। हाथ से लिखी जाती थी एक एक कॉपी, और हाथ से लिख के उसको प्रिजर्व किया जाता था। तो बहुत मुश्किल से भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको वापस से ढूंढ के निकाला था, वरना ये ग्रंथ लुप्त ही हो गया था लगभग। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको ढूंढ के निकाला, उन्होंने इस पे कमेंट्री लिखी। उसके बाद उनके जो पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी चैतन्य चरितामृत पे कमेंट्री लिखी, और फिर श्रील प्रभुपाद ने भी चैतन्य चरितामृत पे कमेंट्री लिखी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर इसको साथ साथ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जो चैतन्य चरितामृत हमको दिया है, इसकी विशेष बात ये है कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमारे पहले के दोनों आचार्य हैं ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, इन दोनों की कमेंट्रीज में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के हमको दिए। तो जब हम चैतन्य चरितामृत की कमेंट्री जो कि श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, इंग्लिश में प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करा है, वो पढ़ते हैं, तो हम हमारी गुरु परंपरा में जो हमसे पहले भी आचार्य हुए, प्रभुपाद से पहले भी आचार्य हुए हैं, उनकी भी जो टीकाएं हैं उनका सार हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद अपने साथ लेके गए थे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, इतना प्रिय है। उनके गुरु महाराज जो थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका भी सबसे फेवरेट, उनका प्रिय ग्रंथ था। जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को थोड़ा भी समय मिलता था, वो चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। और श्रील प्रभुपाद को पता था उनके गुरु महाराज का प्रिय ग्रंथ है, तो प्रभुपाद की भी इसमें विशेष रुचि थी। प्रभुपाद अपने साथ जब यूएसए गए थे, तो एक तो भागवतम फर्स्ट कैंटो लेके गए थे, और दूसरा ये चैतन्य चरितामृत लेके गए थे बंगाली में। और प्रभुपाद ने 1968 में इस पे कमेंट्री लिखना स्टार्ट किया, 1974 में इसको पूरा करके पब्लिश कर दिया। और हम सभी इस्कॉन डिवोटीज की ये ड्यूटी है, हम सभी का ये एक जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ें और समझें। खैर, प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद ने यही बताया कि ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।
तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के व्यवहारिक प्रदर्शन है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान ने भगवत गीता में जो निर्देश दिए, जैसे कि मेरी शरण में ही आओ। प्रभुपाद यहाँ पे आके कह रहे हैं कि अंतिम उपदेश उन्होंने दिया कि सबको भगवान की शरण लेनी चाहिए। या आगे प्रस्तावना में उन्होंने कहा भगवान ने ये भी निर्देश दिया कि सिर्फ मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। तो ये जो निर्देश दिए है ना, इनका व्यवहारिक प्रदर्शन यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैसे कोई भगवान की शरण में जाए, वो करके अपने एग्जाम्पल से दिखाया है चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत सारा यहाँ पे प्रस्तावना में कई पॉइंट्स प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में क्यों आए और वो हमें भक्ति की किस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं। और अगर हमें भगवान ने स्वयं अपने उदाहरण से समझाया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो भगवान के उदाहरण से बात सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आगे वो बता रहे कि भक्ति शरणागत होने की 6 अवस्थाएं होती हैं, और ये 6 अवस्थाएं कि भक्त कैसे भगवान की शरण लेता है, महाप्रभु हमको दिखाते हैं, हमको सिखाते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अपने अपने घर पे एक बार दोबारा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, अगर सिर्फ हम प्रस्तावना को ही डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। पर यहाँ पे प्रभुपाद ने एक समरी की तरह से कहा है कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। तो ये इम्पोर्टेंस है इस किताब का कि हमें अगर माया के बंधन से छूटना है तो हमको महाप्रभु की कृपा चाहिए। बिना महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हम कुछ भी भक्ति नहीं कर सकते, हम माला जप भी नहीं कर सकते, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो दूर की बात है। तो महाप्रभु की कृपा हमको चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न है। यानी ये जो अब हम बुक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम श्रीमद् भागवतम के लिए कहते हैं ना कि भागवतम और कृष्ण ये अभिन्न है। जो हम श्रीमद् भागवतम डेली पढ़ रहे हैं, उनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत है, इसमें और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं। तो जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें इस चेतना के साथ पढ़ना चाहिए कि अब हम साक्षात महाप्रभु का संग कर रहे हैं। उतनी गंभीरता के साथ इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये लिख रहे हैं प्रभुपाद की भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। ये जो हम लीलाएं पढ़ेंगे, इससे हमको दिव्य ज्ञान मिलेगा और हम आध्यात्मिक जगत जो हम चाहते हैं, हम सब भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इस ग्रंथ के अध्ययन से ऐसा संभव है। और लास्ट में प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि इस श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाए। ये जब हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रभुपाद इस ग्रंथ को जब समर्पित कर रहे हैं मानव समाज को, तो कह रहे हैं कि मानव समाज में आध्यात्मिक जीवन को नया प्रकाश मिलेगा, कि एक नया प्रकाश आध्यात्मिक जीवन को मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाए, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भगवान के लिए हमें कर्म किस प्रकार करना। तो ये बहुत विशेष ग्रंथ है, हम सबको गंभीरता से इसको पढ़ना चाहिए। बंगाली में लिखा गया था, पर प्रभुपाद ने बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश के बाद इसको प्रभुपाद के डिवोटीज ने हिंदी में ट्रांसलेट किया।
तो इसमें कितने वॉल्यूम्स हैं? चैतन्य चरितामृत में कितने वॉल्यूम्स हैं? आदि 9 9 9 9 9 9 9 किताबों का सेट आता है चैतन्य चरितामृत का। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का मंदिर में है, अवेलेबल है। जो भक्त चाहे वो परचेज कर सकते हैं। हिंदी का सेट थोड़ा महंगा है, इंग्लिश का सेट थोड़ा कम प्राइस का है। हिंदी का आई थिंक 4,500, इंग्लिश का 4,500 का, हिंदी का 5,000 के कुछ ऐसे प्राइसिंग है इसका। पर आप जब भी आपके लिए संभव हो, चाहे तो अभी से थोड़ा 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 सेविंग करके चैतन्य चरितामृत अवश्य ही अपने घर में रखें। मदन मोहिनी हाफ प्राइस में मंगवाती है, मदन मोहिनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी ले ली थी, पहले ही मेरे पास है। तो जैसे हम कहते हैं ना, भागवतम हमारे घर में है, यानी साक्षात भगवान कृष्ण हमने स्थापित किए घर में जब भागवतम आती है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत जो है वो चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि शिक्षा अष्टकम में महाप्रभु की लीलाएं हैं। किसी को ऐसा कंफ्यूजन भी है क्या? नहीं है ना? हाँ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद कभी किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है। शिक्षा अष्टकम क्या है जो हम लोग सुबह पढ़ते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने खुद कभी ना तो अपने बारे में कहीं लिखा, ना कोई ग्रंथ उन्होंने अन्य लिखा फिलॉसफी का। सिर्फ 8 श्लोक हैं जो उन्होंने लिखे, और ये 8 श्लोक चैतन्य चरितामृत में एंड में आए। तो इन 8 श्लोकों को शिक्षा अष्टकम कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस हैं, चैतन्य महाप्रभु के निर्देश हैं। तो वो शिक्षा अष्टकम है। और जो बुक है जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, वो बुक श्रील प्रभुपाद ने एक अलग छोटी सी बुक बना के दी है, जिससे जो भक्त पूरा चैतन्य चरितामृत नहीं भी पढ़ रहे, उनको कम से कम चैतन्य महाप्रभु के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। चैतन्य चरितामृत 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से हैं 3 पार्ट्स इसके? आदि, मध्य और अंत। आदि, मध्य और अंत। लीलाओं के आधार पे विभाजन किया गया है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। आदि लीला कहाँ से कहाँ तक की लीला? माता जी उनकी बचपन की जितनी लीलाएं, गृहस्थ जहाँ तक वो संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने तक उनकी आदि लीलाएं हैं। और फिर संन्यास के बाद फिर अंत लीला तक, जहाँ पर मतलब वो प्रेम विवल हो जाते हैं, वहां तक मध्य लीलाएं हैं। मतलब अंत लीला में ना महाप्रभु सिर्फ रोते ही रहते हैं। मतलब मध्य लीला में ना वो भ्रमण करते हैं इधर उधर, दक्षिण भारत की यात्रा इन सब में। और अंत लीला में सिर्फ जगन्नाथपुरी में रहकर और भगवान का भजन करते हैं। वेरी गुड भैया। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी पे थे, धराधाम पे थे, तो महाप्रभु सिर्फ 48 ईयर्स रहे। 48 ईयर्स में से जो शुरू के 24 साल थे, 24वें साल में महाप्रभु ने संन्यास लिया। उससे पहले महाप्रभु का 2 बार विवाह भी हुआ, बाल लीलाएं भी है महाप्रभु की। तो जो संन्यास लेने तक की जो लीलाएं आती हैं उनको आदि लीला कहा जाता है। और आदि लीला बहुत डिटेल में वर्णन नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको डिटेल में वर्णन नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन कर दिया था। तो बहुत सारी लीलाएं ऐसी है जो हमको आश्चर्य होगा जान के कि वो लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है ही नहीं डिटेल में। जैसे जगाई माधाई का लीला है, उसका डिटेल में वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं है, वो चैतन्य भागवत में डिटेल में मिलेगा। तो जो संन्यास से पहले की लीलाएं हैं उनका डिटेलिंग नहीं किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, क्योंकि उनको भी मन में ये भय था कि मैं लिखने बैठूंगा और बहुत लंबा हो गया और मेरे पास समय पता नहीं कितना है। तो उन्होंने आदि लीला जो वो है उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया। उसके बाद महाप्रभु का संन्यास हो जाता है, और संन्यास के बाद अगले 6 साल तक, 24 से लेके लगभग 30 साल की आयु तक महाप्रभु भ्रमण करते हैं।
सन्यासी का कर्तव्य बताया गया था कि भ्रमण करना है, प्रचार करना है। तो महाप्रभु 6 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन यात्रा, ये सब करते हैं। तो इसको कहा गया मध्य लीला। और उसके बाद महाप्रभु अंतिम जो 18 साल थे ना, 30 साल की आयु से लगभग 48 साल की आयु तक उन्होंने सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही निवास किया। वो जगन्नाथपुरी के बाहर फिर कभी नहीं गए। कौन सा स्थान है जहाँ महाप्रभु ने निवास किया? गंभीरा। गंभीरा। जब हम लोग जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो ये सारी लीला स्थली देखने को मिलती है चैतन्य महाप्रभु की, जो लीलाएं हुई, क्योंकि 18 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे हैं। तो बहुत सारे स्थान हैं, वहां पे जाके बहुत आनंद आता है। जगन्नाथ जी के दर्शन तो करते ही करते हैं हम लोग, भगवान जगन्नाथ के दर्शन तो है, पर भगवान जगन्नाथ के साथ साथ जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ना चैतन्य चरितामृत में, कितने सारे स्थानों के नाम आएंगे, कितने सारे भक्तों के नाम आएंगे, उन स्थानों को हम उन स्थानों को हम जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं। तो ऐसा ही एक स्थान है गंभीरा, गंभीरा मठ। वहां पे महाप्रभु रहे थे अंतिम 18 साल। और वहां से रोज टोटा गोपीनाथ मंदिर जाया करते थे भागवत श्रवण करने। तो ये जो लीलाएं हुई लास्ट में, उनका वर्णन किया गया अंत लीला में। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है ना, उसका स्पेशल बात यह है कि लीलाएं तो है, लीलाएं मतलब क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज किए वो तो है, पर उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी बोली, जो शास्त्र का सिद्धांत है, वो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको चैतन्य चरितामृत में देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बात कहा करते थे कि इस संसार से अगर समस्त किताबें लुप्त हो जाएं, सारे सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएं, सिर्फ अगर चैतन्य चरितामृत शेष रह जाए, तो उतना ही काफी है किसी को भक्त बनाने के लिए। चैतन्य चरितामृत में लीलाओं के साथ साथ हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो इतनी सारी शास्त्र सिद्धांत दिए गए, हर एक टॉपिक के ऊपर शास्त्र सिद्धांत हमको चैतन्य चरितामृत में मिल जाता है। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने का अर्थ है कि हम भागवतम, भगवत गीता और अन्य सारे वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। और ये बहुत, जैसा मैंने बोला था, गूढ़ कॉन्फिडेंशियल भी कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष रूप से अंत्य लीलाएं हैं, जहाँ पे महाप्रभु गंभीरा में निवास करते थे, और उनके हृदय में मूड ऑफ सेपरेशन जो था, कि भगवान से अलग रह के भगवान के प्रति प्रेम का जो भाव है, उसमें बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं जो हम अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये PhD लेवल का टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें अगर हम शुद्ध हृदय से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए हमेशा श्रील प्रभुपाद से और चैतन्य महाप्रभु से कृपा की याचना करें कि ये ग्रंथ हमें थोड़ा हार्ट में रियलाइज हो सके। जैसे हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं कि हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम अपनी बुद्धि लगा के तो नहीं समझ सकते चैतन्य चरितामृत को। बहुत डीप है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो हम महाप्रभु से कृपा की याचना करेंगे कि हम लोग साथ में मिलके अपने हृदय की शुद्धि के लिए और श्री प्रभुपाद और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ को रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में से कि बहुत सारे पॉइंट्स हमने प्रस्तावना में से डिस्कस ही नहीं किए, तो आप इसको घर पे बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। भागवतम में तो ठीक है, हम लोग रोज पढ़ते हैं, तो एक दिन नहीं पढ़ा घर पे, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो बार बार रिवाइज तो एनीवेज होता रहता है। पर ये हम हफ्ते में एक बार पढ़ेंगे, तो ये अगर नहीं पढ़ेंगे घर पे, तो अगले हफ्ते तक पुराना क्या हुआ था सब भूल जाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसको एक बार घर पे वापस से जरूर पढ़ लीजिए।
जो पॉइंट्स मन में थोड़े थोड़े बैठने लग जाए। ये आज का रीडिंग और डिस्कशन था। किसी को कुछ कहना है, कोई कमेंट, कोई सजेशन? हरे कृष्णा। माता जी, ये आप बता रहे हैं ना कि चैतन्य चरितमृत सिर्फ अगर यही ग्रंथ रह जाए तो और कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन ये प्रभुपाद जी ने तो ये भी कहा था ना, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अगर रहे और बाकी सारे ग्रंथ नष्ट भी हो जाए तो ये सब कोई उनकी ग्रंथों की महिमा वर्णन करने के लिए कहते हैं माता जी। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चरितमृत की महिमा वर्णन करने के लिए ये कहा कि इस ग्रंथ में सारे ग्रंथों के सिद्धांत दिए गए। चैतन्य चरितमृत में जो बातें हैं वो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के कार्यकलाप हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कार्यकलाप चैतन्य चरितमृत में है। तो दोनों एक तरह से भगवान की लीलाओं के ग्रंथ। तो भागवतम की भी महिमा बहुत अधिक है, और भागवतम के समान चैतन्य चरितमृत की भी महिमा बहुत अधिक है। तो महिमा बताने के लिए कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, अंत में जैसे चैतन्य महाप्रभु और टोटा गोपीनाथ की यानी समा गए थे ऐसे करके। हाँ, यही कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के घुटने में क्रैक है, हाँ वही। ये वस्त्र उन्होंने वहीं छोड़े और वो टोटा गोपीनाथ में समा। कोई लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि जगन्नाथ जी के विग्रह में समा गए। कोई भक्त इस तरह की भी बात करते हैं। तो भगवान को भगवत धाम जाना है तो भगवान किसी भी तरह से जा सकते हैं, पर टोटा गोपीनाथ वाला ज्यादा प्रचलित है कि वो उनके घुटने में क्रैक के दर्शन भी कराते हैं जगन्नाथपुरी में, कि यहाँ से महाप्रभु भगवत धाम गए थे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, आज आपका बर्थडे है तो हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आपको विश करना चाहते हैं। आप सब सबका जने एक बार मुझे महामंत्र का आशीर्वाद मिल जाए, आप सभी भक्तों का इसी तरह की कृपा और प्रेम बना रहे, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। आप सबके वजह से मैं थोड़ी सी सेवा कर पा रही हूँ, मेरे हृदय की शुद्धि हो पा रही है। तो बहुत 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 आभारी हूँ सभी वैष्णवों की, आप सभी भक्तों की। तो मेरे लिए जरूर प्रे करिए, माता जी ने जैसे कहा वो। थैंक यू सो मच माता जी, आपसे एक महामंत्र मेरे लिए जरूर चैंट करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे बधाई कृष्णा आपका। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल बस आप हरि सभी से अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वैष्णव कृपा और आशीर्वाद से ही भक्ति सब थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। क्लास एंड करने के लिए जैसे हम लोग कहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम नहीं, चैतन्य चरितमृत की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच। मीटिंग एंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।